आज उसके दिल को किसी ने ठोकर मार दिया तो उसके दिल ने सोचा, क्या वाकई आज के दौर में भरोसा नाम की कोई चीज नहीं रही? क्या अपनापन, दोस्ती के जज्बे सब खत्म हो गए? क्या आज का इंसान इतना मतलबी, इतना खुदगर्ज हो चुका है कि किसी की दोस्ती, किसी की वफा, किसी के जज्बात उसके सामने कोई कीमत नहीं रही? इन्हें बस खिलौना समझा खेला और तोड़ बेच दिया। यह भी नहीं देखा कि सामने वाले पर उसका क्या असर होगा। उसने किसी के लिए क्या सोचा, क्या कर गुजरने की ठानी। उसने तो अपने अंदर मन की भी नहीं सुनी। बस दिल से एक ही आवाज निकलती थी कि अगर इस शख्स का हमारे जरिए भला हो जाए तो वह उसकी खुशनसीबी होगी। इंसानियत के नाते भी उसने यह कदम उठाया था। वैसे भी नंदिनी एक नरम दिल, भावुक, हर दिल के दुख सुख में काम आने वाली लड्डाकी थी। भूले से भी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। लेकिन किसी ने उसके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया कि नंदिनी के नजरिए को ही बदल दिया। नंदिनी एक माध्यम वर्ग के घर से ताल्लुक रखती थी। समाज में उनका एक अलग ही रुतबा था। ऊपर वाले ने उसी अच्छी सूरत के साथ साथ अच्छी सीरत से भी जाना जाता था। अपनी कॉलेज पूरा करने के बाद नंदिनी ने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली। वहीं पर उसकी मुलाकात रोहानी से हुई। रोहानी एक हंसमुख, शोक, चंचल लल्लेदेख की थी। हर किसी से बिना झिझक बात करना उसकी आदत थी। किसी की पार्टी हो या शादी, जहां भी जाती अपना सिक्का जमा लेती। नंदिनी की नरम दिली भावुकता और नमरीन की शौक चंचलता ने मिलकर उनके बीच दोस्ती का एक पुल बना दिया, जिस पर से होकर दोनों एक दूसरे के पास आने जाने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। वह अपने हर सुख दुख की बात एक दूसरे को बताने लगी। रोहानी के परिवार वाले भी नंदिनी को उसे एक फैमिली मेंबर की तरह मानते थे। इसी दौरान उनके स्कूल की छुट्टियां हुई। इन छुट्टियों में उन दोनों ने तय किया कि रोहानी के नानी गांव घुमा जाए। रोहानी के साथ नंदिनी की दोस्ती को देखकर नंदिनी के घर वालों ने भी उसे घूमने की इजाजत दे दी। रोहानी के साथ नंदिनी उसकी नानी के गांव कानपुर घूमने गई। वहां पर उसके नाना नानी, मामा मामी, बुआ वगैरह रहते थे। नंदिनी ने रोहानी के साथ खूब मस्ती किए। सबके यहाँ घूमने फिरने के बाद आखिर में वह रोहानी की मामी के यहाँ ठहरे। मामी के यहाँ कुल 6 लोग रहने थे। उसके मामा, मामी, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां। इन लोगों ने नंदिनी की खूब खातिरदारी की, एक बेटी की तरह प्यार दिया। उनके इन अपनेपन, प्यार से वह बेहद खुश हुई। उसे नहीं मालूम था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी बसते हैं। नंदिनी ने उनके यहाँ रहते हुए एक बात नोट की कि उनका बड़ा बेटा सोहन कभी कभी बेहद उदास व परेशान रहता है। लगता था जैसे उसे कोई गहरा सदमा हो। पहले तो नंदिनी ने इस बात पर गौर नहीं किया था, लेकिन एक दिन रोहानी ने सोहन के बारे में नंदिनी को बताया कि वह बचपन से ही एक लद्दहकी को प्यार करता था। लेकिन उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई। तब से यह अपने आप से अपने परिवार वालों से बेखबर हो गया। दिन रात उसी लड़की की याद में खोया रहता है। इसकी आदत से इसके घर वाले भी परेशान हैं। अब इसने शादी ना करने का फैसला भी कर लिया। यह सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी, क्या कोई शख्स किसी के लिए अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों से भी दूर हो जाता है? सोहन जिस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की की कुछ आदतें, बातें, व्यवहार नंदिनी से मिलते थे। यह बातें रोहानी से मालूम हुई। सोहन भी शायद इसी वजह से सबसे घुल मिल गया था। सोहन की इस हालत को देखते हुए एक दिन नंदिनी ने दिल ही दिल में एक फैसला किया कि वह एक दोस्त बनकर उसके और उसके घर वालों के दुख को दूर करेगी। वैसे भी उसे उस परिवार से बहुत अपनापन और प्यार मिला था, जो उसके सोच से भी बहुत दूर था। लेकिन अभी वह अपने इस फैसले को अंजाम भी नहीं दे पाई थी कि उनके वापस चलने का प्रोग्राम बन गया। जाते वक्त रोहानी के मामा मामी ने नंदिनी को कहा, ठीक है मामा, मैं घर पहुंचकर खत लिखूंगी। नंदिनी ने कहा। चलते वक्त सोहन से भी मिली। सोहन ने भी उसे खत लिखने को कहा। इंसानियत के नाते भी नंदिनी का फर्ज बनता था कि वह उन लोगों को शुक्रिया का खत लिखे। वैसे भी उन लोगों ने उसे एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह रखा था। इसीलिए घर पहुंचने पर नंदिनी ने रोहानी के मामा मामी वगैरह को शुक्रिया का खत लिखा। उसने सोहन को समझाने, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए उसे भी एक खत लिखा। उम्मीद के खिलाफ बहुत जल्द उसके पास सोहन का खत आया, जिसमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था।
वैसे नंदिनी ने किसी LD से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन उसकी हालात को देखते हुए उसने दोस्ती को कबूल किया। लेकिन उसने अपने आप से एक वादा किया कि जैसे ही वे सोहन अपनी जिंदगी की तरफ लौटेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, तो वह उस दोस्ती के रास्ते से पीछे हट जाएगी। किसी भी LDDHK के साथ दोस्ती करने को उसका दिल गवाही नहीं देता, लेकिन अपने नरम दिली और इंसानियत के आगे वह हार गई। सोचने लगी कि अगर वह अपनी जिंदगी के कुछ पल दूसरों की भलाई में लगा दे तो उसकी जिंदगी में कमी नहीं होगी, बल्कि उसे गर्व होगा कि उसकी जिंदगी किसी के काम आई। अगर मेरी वजह से इनका घर बिखरने से बच जाए तो कम से कम यह लोग उसे याद तो करेंगे। यह ख्याल आते उसने सोहन के खत का जवाब लिख दिया। धीरे धीरे वह उसे हर खत में एक दोस्त के हवाले से समझाने लगी। सोहन उसके ख्यालों, विचारों, भावनाओं से बहुत प्रसन्न हुआ। उसके खत होते ही ऐसे थे, अपनापन लिए हुए, जो एक बार पढ़े तो पढ़ाता ही रह जाए। सोहन पर उसकी भावनाओं, ख्यालों का गहरा असर हुआ। ऐसा उसने अपने खतों के हवाले से लिखा था। इस बात से नंदिनी को बेहद खुशी हुई। सोचा चलो उसकी दोस्ती, अपनापन किसी के काम तो आया। उसे अपने आप पर फक्र महसूस हुआ। वह उसके खतों का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब वह उसे खुशखबरी सुनाए, जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस रहे हैं। वह तो सिर्फ उसे एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहती थी। उसकी जिंदगी में खुशियों की झंकार सुनना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अपने परिवार की खुशी की खातिर अपना फैसला बदल ले, अपनी शादी करके अपना घर बसा ले। अगले खत में उसने नंदिनी को लिखा कि वह उससे मिलने रूहानी के घर आ रहा है। नंदिनी भी उससे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उसके अंदर अब कितनी बदलाव आई है। नंदिनी के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए वह रूहानी से मिलने उसके घर गई तो अचानक वहां पर उसकी मुलाकात सोहन से हुई। सोहन को वहां देखकर नंदिनी को हैरानी हुई। सोहन एक दिन पहले ही रूहानी के घर पहुंचा था। रूहानी उसे आज बताने वाली ही थी कि नंदिनी उसके घर पहुंच गई। नंदिनी को सोहन के अंदर वैसा कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, जैसा कि उसने अपने खत के हवाले से लिखा। नंदिनी ने सोचा कोई बात नहीं, यहां पर वह उसे खुद समझाएगी। नंदिनी को जब भी मौका मिलता वह रोहिणी के घर जाती। रोहिणी के साथ साथ वह सोहन से भी मिलती, उसे समझाती, जिंदगी के उतार चढ़ाव बताती। एक रोज उसे बातों ही बातों में मालूम हुआ कि सोहन उसके लिखे खत सबको पढ़वाता है। नंदिनी ने जब इस बारे में सोहन से बात की तो उसने कहा कि आपके खत में मेरी गैर मौजूदगी में आते थे, जिनको मेरे कजन वगैरह पढ़ लेते थे। सबको आपके लिखने का अंदाज बेहद पसंद आया। अगर आपको इस बात से कोई एतराज है तो आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। नंदिनी कुछ नहीं बोली। वैसे भी वह सोहन के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के बारे में लिखती रहती थी, इसीलिए उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दी। लेकिन एक दिन वह रूहानी के घर गई तो वहां पर उसे जो सुनने को मिला वह उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रूहानी ने उसे बताया कि सोहन तुमसे शादी करना चाहता है। वह सोचता है कि तुम भी उससे शादी करना चाहती हो, तभी तुम उससे शादी करने पर जोर दे रही हो, इसीलिए तुम यहाँ आती हो। वह कह रहा था कि नंदिनी सिर्फ मुझसे मिलने आती है, तुमसे नहीं। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम तो हमारे यहां पहले से आती हो। जब हमारी फ्रेंडशिप है तो जाहिर है हम एक दूसरे के यहां आएंगे जाएंगे ही, लेकिन उससे गलत फहमी हो गई है कि तुम सिर्फ उससे ही मिलने यहां आती हो। वह मेरा कजन जरूर है, लेकिन मैं उसको समझ गई हूं। हर लड़की को वह अपनी यह दुख भरी दास्तान सुनाता है, उसकी हमदर्दी हासिल करता है, उसको करीब लाने के लिए खतों व फोटो का सिलसिला शुरू कर देता है। फिर सब लोगों को बताता है, देखो मुझ पर कितनी लड़कियां मरती है। ये तरीका वह हर लड़की पर आजमाता है। इसकी इस आदत से खुश होकर लड़कियां बहुत जल्द ही इसकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। हकीकत में यह किसी लड़की से प्यार नहीं करता। जिस लड़की से यह प्यार करता था उसकी शादी और हो गई। तब से यह इस बात का बदला और लड़कियों से लेता है, और अब शायद इससे यह जिंदगी रास भी आ रही है। अपनी इस आदत से यह अपने इलाके में बदनाम हो गया है। कोई लड़की अब इसकी तरफ देखती भी नहीं। तुम दूर की थी, इसीलिए तुम्हें इसकी आदत का पता नहीं चला। तुम भोली और नरम दिल भी थी, इसीलिए तुम इसकी इन बातों में आ गई। लेकिन इसके सामने किसी की भावना, अपनापन, दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। इसकी नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं, कोई कद्र नहीं।
लेकिन नंदिनी को तो अपना वजूद खोखला नजर आ रहा था। रूहानी क्या कह रही है, उसे कुछ होश नहीं था। उसका दिमाग तो एक ही जगह सोच रहा था कि उसने उस शख्स के लिए क्या कर गुजरने की ठानी। अपने आदर्श वसूलों की भी परवाह नहीं की, लेकिन उस शख्स ने उसे क्या दिया सिवाय बदनामी और रुसवाई के। उसने उसके भरोसे और एतबार को ऐसा तोड़ा कि उसके टुकड़े कहां तक गए उसे खुद नहीं मालूम। वह तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहती थी, लेकिन उसने उसका दामन कांटों से भर दिया। वह तो चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी की तरफ लौटे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी शादी कर ले अपने परिवार की खुशी के खातिर। लेकिन उसने उस पर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि उससे खुद शादी करना चाहती है। वह तो अपनी दोस्ती अपनाकर और इंसानियत के हवाले उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी चालबाजी, झूठ, फरेब और मक्कारी से उसके वजूद को ही छल्ली कर डाला। उसके दिल से इंसानियत जज्बे को बिल्कुल खत्म कर डाला। उसने उसकी सच्ची भावना, पक्की दोस्ती, नरम दिली की कोई कदर नहीं की। कोई कीमत नहीं जानी। उसे जो अच्छा लगा पा लिया, दूसरा क्या चाहता उसकी कोई परवाह नहीं की। उसने उसके मासूम दिल पर ऐसी चोट की कि उसका दिल रेसा रेसा हो गया। दोस्ती और वफा पर से उसका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। आज के दौर के लिए उसे शायद यही अच्छा लग रहा था। उसे अपनी इस नादानी की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ा। धोखे की यह दुनिया, यहां कौन किसी का होता है। धोखा भी अक्सर वही देता है जिन पर भरोसा होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।